ये हमारा अकाउंट्स का चैप्टर है कंसाइनमेंट, मैं इसको जनरल अकाउंट बोलता हूं। जनरल अकाउंट का पहला चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, दो लोग होते हैं, एक कंसाइनर, एक कंसाइनर होता है और एक कंसाइनी होता है। एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। अब जो कंसाइनर होता है वो गुड्स भेजता है। कंसाइनर मतलब ओनर ऑफ गुड्स। इस चैप्टर में हम कंसाइनर हैं, मतलब ओनर ऑफ गुड्स, हम गुड्स भेजेंगे। और कंसाइनी इज वन टाइप ऑफ एजेंट, वन टाइप ऑफ एजेंट जो दूसरे शहर में रहता है। हम अलग शहर में रहते हैं और हमारा जो एजेंट है वो अलग शहर में रहता है। तो हम हुए ओनर ऑफ गुड्स, मतलब कंसाइनर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी। क्या अकाउंट्स में हर चैप्टर में पहले दिन पे मेरे को ये बताने में बहुत मजा आता है कि हम कौन है। जब तक यही नहीं पता चलेगा कि हम कौन है तो अकाउंट्स बनाएंगे कैसे। तो हम मतलब कंसाइनर मतलब गुड्स के ओनर, हम गुड्स भेजेंगे। वी सेंड द गुड्स टू कंसाइनी, हम गुड्स सेंड करेंगे, भेजेंगे। और कंसाइनी जो दूसरे शहर में रहता है वो इन गुड्स को बेचेगा। अब शब्दों का फर्क समझो, सेंट अलग बात है और सोल्ड अलग बात है। हम भेजेंगे और कंसाइनी बेचेगा। अब कंसाइनी जो है जब ये गुड्स बेचेगा, हमारा एजेंट है ऑब्वियसली, ये गुड्स बेचेगा और गुड्स बेचने से जितना भी पैसा मिलेगा ये पैसा कलेक्ट करके हमको दे देगा। ऑब्वियसली उसके बदले में कंसाइनी कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा। तो सबसे पहले ये समझ लो कि इस चैप्टर में मेन दो पार्टीज हैं, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। कंसाइनर जो है वो गुड्स का ओनर है, वो हम है। हम सपोज करो रहते हैं अहमदाबाद में, और हमारा एक कंसाइनी है, हमारा एजेंट है, वो रहता है बॉम्बे में। तो हम अहमदाबाद से गुड्स भेजेंगे बॉम्बे और हमारा जो कंसाइनी एजेंट है वो बॉम्बे में गुड्स बेचेगा। अब जो हमारा एजेंट है ये गुड्स सेल कर सकता है चार अलग अलग तरीकों से। जो कंसाइनी हमारा एजेंट है वो चार अलग अलग तरीकों से गुड्स सेल कर सकता है। या कैश पे बेचेगा, कैश सेल, या क्रेडिट पे गुड्स बेचेगा, क्रेडिट सेल, या एक नया नाम होता है, आपने ये कभी नहीं सुना है, रिकमेंडेशन सेल। ये आप लोगों ने 11th-12th में कभी नहीं सुना है रिकमेंडेशन सेल। मैं बताऊंगा ये क्या होता है। रिकमेंडेशन सेल मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन मान लो हम कंसाइनर हैं, मान लो हमारा नाम मिस्टर ए है और मान लो हमारा बिजनेस अहमदाबाद में, और हमारा कंसाइनी हमारा एजेंट है, इसका नाम मिस्टर बी है और ये रहता है मुंबई, बॉम्बे। ठीक है। अब रिकमेंडेशन सेल मतलब क्या? रिकमेंडेशन सेल मतलब कंसाइनर ने, मिस्टर ए ने, मैं रिकमेंडेशन सेल थोड़ा बहुत बता रहा हूं, 2 लाइन, ज्यादा डिटेल में तो सम्स में बताऊंगा। सम्स भी स्टार्ट करने में 1-2 लेक्चर लगेगा। डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, कुछ पता नहीं चलेगा जब तक इस चैप्टर का बैकग्राउंड पता नहीं हो कि इसमें होता क्या है। ये बैकग्राउंड है, एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। कंसाइनर गुड्स भेजता है, कंसाइनी गुड्स बेचता है। तो कंसाइनी 4 अलग अलग तरीकों से गुड्स बेचेगा, या कैश पे गुड्स बेचेगा, या क्रेडिट पे बेचेगा उधार पे, या रिकमेंडेशन सेल। तो मैं रिकमेंडेशन सेल बता रहा था। रिकमेंडेशन सेल क्या होता है कि कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को बोलेगा कि तू गुड्स बेच। कंसाइनर जो है मिस्टर ए, वो कंसाइनी को बोलेगा, मिस्टर बी को बोलेगा कि तू गुड्स बेच। अगर इस रिकमेंडेशन सेल में से कोई भी बैड डेट्स हुआ तो उसकी जवाबदारी मिस्टर ए की। तो इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन। इसका पूरा नाम होता है गुड्स आर सोल्ड ऑन द रिकमेंडेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, ये पूरा इसका सेंटेंस ये होता है कि अगर इसमें से बैड डेट हुआ रिकमेंडेशन सेल में दे तो वो जवाबदारी मिस्टर ए की होती है। और चौथे टाइप का सेल होता है गुड्स टेकन बाय कंसाइनी हिमसेल्फ। कोई कोई गुड्स ऐसे होंगे जो कंसाइनी खुद ही अपने पास रख लेगा। तो ये चार अलग अलग तरीकों से कंसाइनी जो है वो गुड्स बेचेगा, या कैश पे बेचेगा, या क्रेडिट पे बेचेगा, या रिकमेंडेशन सेल, रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर ए, या खुद ही गुड्स रख लेगा कंसाइनी अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए। अब इन चार अलग अलग टाइप की जो सेल होगी, मान लो इसकी अमाउंट हम लोग लिख देते हैं 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। मान लो ये जो चार अलग अलग सेल हुई 1 और 2 और 1 और 1, तो इन चारों का टोटल हुआ 5 लाख। ये जो टोटल सेल हुई 5 लाख, इतना पैसा कंसाइनी को आज नहीं तो कल मिल जाएगा। कैश सेल होगी तो उसी टाइम पे मिल जाएगा, क्रेडिट सेल होगी तो थोड़े टाइम के बाद पैसा मिलेगा, रिकमेंडेशन सेल का पैसा भी थोड़े टाइम के बाद मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल मिला के कंसाइनी के पास 5 लाख रुपए है। कंसाइनी के पास 5 लाख रुपए है। इस 5 लाख रुपए में से कंसाइनी अपने खर्चे, ये गुड्स से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो कंसाइनी माइनस करेगा, लेस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी अपने खर्चे भी हमसे लेगा और कंसाइनी अपना कमीशन भी हमसे लेगा। कमीशन ऑफ कंसाइनी, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कमीशन ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी क्या करेगा, अपने एक्सपेंसेस और कमीशन माइनस कर देगा। मान लो कंसाइनी के एक्सपेंसेस हुए कोई भी अमाउंट, सपोज कर लो 20,000, और कंसाइनी की कमीशन हुई मान लो 10,000। तो कंसाइनी क्या करेगा, 5 लाख रुपीज में दे 20,000 और 10,000 माइनस कर देगा, बाकी का पैसा कंसाइनी हमको पे कर देगा। तो बाकी बचता है 4,70,000। बाकी 4,70,000 रुपीज कंसाइनी हमको दे देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में गुड्स भेजे कंसाइनी को, कंसाइनी ने वो सारे गुड्स बेच दिए, तो ये टोटल सेल हुआ। ये 5 लाख को बोलते हैं टोटल सेल। टोटल सेल में से कंसाइनी अपने एक्सपेंसेस और अपना कमीशन माइनस करेगा, बाकी का पैसा 4,70,000 कंसाइनी हमको दे देगा। हमको मतलब किसको, कंसाइनर को दे देगा। ये 4,70,000 कंसाइनी विल पे टू कंसाइनर। इतना कैश हमको कंसाइनी से मिल जाएगा 4,70,000। तो ये इस तरीके से पिक्चर चलती है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, शायद आपको दिखेगा नहीं, पर ये पूरी पिक्चर इस तरीके से होती है कि कंसाइनर ने गुड्स भेजे, कंसाइनी ने वो गुड्स बेच दिए, फिर कंसाइनी ने अपना एक्सपेंसेस और कमीशन माइनस कर दिया, बाकी जितना पैसा बचा उतना कंसाइनी ने हमको दे दिया। ये पूरी स्टोरी होती है। और इस चैप्टर में जो टिपिकल बातें हैं उनका मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। मैं आज सिर्फ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में कौन से टिपिकल टॉपिक्स हैं, और उनका कैलकुलेशन, उनकी एंट्री सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले नेसेसरी अकाउंट से शुरू करते हैं। मैं पूरा आज ही ये लिखाऊंगा भी। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखें वो लोग पॉज करके हर एक टॉपिक के बाद पॉज करके लिख लेना। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, जो लोग लाइव हैं उनको मैं लिखने का टाइम दूंगा अभी का अभी। तो नेसेसरी अकाउंट्स इस चैप्टर में कौन से होते हैं, नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर कौन से अकाउंट्स बनाएगा और कंसाइनी कौन से अकाउंट्स बनाएगा। तो कंसाइनर की बुक्स में 3 अकाउंट होते हैं। एक कंसाइनमेंट अकाउंट जो पूरा एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। अभी तो मैंने एक भी एंट्री शुरू नहीं की बेटा, टाइम लगेगा। दूसरा होता है कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, और तीसरा होता है
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एक हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट, एक होता है कंसाइनी अकाउंट, और एक होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट आप लोगों को इस चैप्टर में बनाने इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और जो कि 99% ये 3 अकाउंट ही पूछते हैं। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी ये शायद ही कभी पूछेंगे, फिर भी मैं तो सिखा दूंगा, बट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कभी कभी पूछते हैं कि कंसाइनी के बुक्स में अकाउंट बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है इस चैप्टर का ये अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, जो चैप्टर का नाम भी है कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट ये होता है। ये बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है कि परचेज हो तो डेबिट, सेल हो तो क्रेडिट, एक्सपेंस हो तो डेबिट, इनकम हो तो क्रेडिट, क्लोथिंग स्टॉक हो तो क्रेडिट। फिर से बोलूं, जैसे फाइनल अकाउंट्स होता है बिल्कुल, परचेज डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड, एक्सपेंस हो तो डेबिट, इनकम हो तो क्रेडिट, क्लोथिंग स्टॉक हो तो क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक 99% ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है, फिर भी ओपनिंग स्टॉक हो तो डेबिट, क्लोथिंग स्टॉक हो तो क्रेडिट। तो फंडामेंटल वही है फाइनल अकाउंट वाले, पर नाम सारे नए नए हैं। अब कंसाइनी की बुक्स में 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है कंसाइनमेंट अकाउंट और एक होता है कमीशन अकाउंट। बस ये 5 अकाउंट मैक्सिमम, ये 5 अकाउंट होते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो पूरा पॉज करके ये पूरा लिख लेंगे, ये पूरा लिख लेंगे पॉज करके, ठीक है। और जो लोग अभी लाइव हैं वो लोग अभी लिखना स्टार्ट करो, पेन लो, नोटबुक लो, चैप्टर का नाम लिखो, शुरू करो। अगर मैं डायरेक्टली कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा बिना अमाउंट के तो इतना समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा उसमें हमको अमाउंट्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का स्टार्ट करूंगा, उसको अकाउंट्स वाइज भी सॉल्व कराते जाऊंगा सम्स वाले पेजेस में, और साथ साथ में थियरी वाले पेजेस में उसके रूल्स भी बताते जाऊंगा। तो जब तक हम पहले 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक बहुत टाइम जाएगा। जब तक हमको एंट्री याद हो जाए, कैलकुलेशन का फॉर्मूला याद हो जाए, तब तक हमारा बहुत टाइम जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं एक्सरसाइज में जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और मैं थियरी सम्स साथ में बताते जाऊंगा। अब ये अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन पूरा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 है। अलग अलग टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा, लेकिन अमाउंट्स वगैरह सब यही होंगे, क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होगा। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं और धीरे धीरे अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे आप लोग भी, मैं भी। ऑन 1 September 2020 विजया एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये थोड़ा सा प्रॉपर इमेज नहीं आया है, यहाँ पे कंसाइनमेंट आएगा। विजया एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू संजय ब्रदर्स ऑफ सूरत। तो विजया ने गुड्स भेजे, तो विजया हुआ कंसाइनर और संजय ब्रदर्स हुआ कंसाइनी। कोई भी चैप्टर हो कम से कम 15 सिंगल साइड थियरी के लिए छोड़ना हमेशा, मतलब 7 डबल साइड, इतना छोड़ देना, बाद में ये स्टार्ट करना। अभी 2 मिनट नहीं लिखो, सिर्फ सुनते रहो। यहाँ पे ये जो विजया एंड कंपनी है ये कंसाइनर हुआ और संजय ब्रदर्स कंसाइनी हुआ। अब अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे क्वेश्चन की, तो लास्ट लाइन में ये क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे विजया आएगा, विजया एंड कंपनी। हमको सिर्फ एक ही अकाउंट पूछा है, कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन फिर भी मैं 3 अकाउंट सिखा दूंगा। कंसाइनर की बुक्स में 3 अकाउंट होते हैं, मैं तीनों सिखा दूंगा। यहाँ पे पूछा एक है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा उतना ही करना। अभी एज अ टीचर मैं सब कुछ सिखाऊंगा, पर एग्जाम में जितना पूछा उतना ही करना। तो मेरे साथ अकाउंट्स बनाना शुरू करो सब लोग। 2 सामने सामने वाले पेज लो, 2 सामने सामने वाले पेज लो और शुरू करो। सबसे पहले एक हेडिंग लिखो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का
नाम है विजया एंड कंपनी, ये कंसाइनर है। अब पहले पेज पे सेंटर में जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखते जाओ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, उसके नीचे कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में 4 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे 4 कॉलम बनाओ। DRCR लिखो, डेबिट क्रेडिट लिखो। ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट, लाइंस ड्रॉ कर लेना टाइम हो तो। और कंसाइनमेंट अकाउंट एक फुल पेज का, और सामने वाले पेज पे एक कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम था संजय ब्रदर्स। कंसाइनी अकाउंट, उसका नाम था संजय ब्रदर्स, उसमें भी इसी तरीके से 4 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कंसाइनी अकाउंट जो बनाना आप लोग, वो 3/4 पेज का होना चाहिए। 3/4 पेज का कंसाइनी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पक्का लिखना। और 3/4 पेज छोड़ के उसी पेज पे एक और अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 3/4 पेज छोड़ के कौन सा अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पे लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इस तरीके से आपको 3 अकाउंट बनाने, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, एक कंसाइनमेंट, एक कंसाइनी और एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब मैं वीडियो पॉज करके थोड़ी सजावटें कर लेता हूं। अब मैंने लाइंस वाइंस अच्छी तरह बना ली, सजावटें कर दी। यहां पे भी मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है। अब सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में एक एक एंट्री करके याद करते जाना किसका इफेक्ट कहां पे आता है। पहली बार सीख रहे हो, थोड़े ध्यान रखना। ऑन 1 सितंबर 2020, ये डेट्स हार्डली कभी कोई 100 में से एक क्वेश्चन में ये डेट्स काम आती है, तो इस चैप्टर में डेट्स का कोई काम नहीं। हार्डली कभी कभी मंथ वाइज कोई कैलकुलेशन हो तो शायद ये काम आए, वरना डेट्स की भी काम की नहीं है। विजय एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू संजय ब्रदर्स ऑफ सूरत 1000 टेबल फैंस कॉस्टिंग ₹300 ईच। अब मेरे को हर एक शब्द में एक नया रूल याद आ रहा है, पर मैं स्लोली सम्स वाले पेजेस, थियरी वाले पेजेस साथ में बताते जाऊंगा। 1000 टेबल फैंस भेजे कंसाइनर ने, ₹300 ईच, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 300, तो टोटल कॉस्ट आएगा 3 लाख। इसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंट, लिखो सब लोग मेरे साथ, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें कंसाइनर ने 1000 फैंस भेजे, मल्टीप्लाई बाय ₹300 ईच। कंसाइनर ने 1000 फैंस भेजे, 300 रुपए का एक, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3 लाख। ये एक टाइप का कंसाइनमेंट बिजनेस में गुड्स आए। कंसाइनमेंट के बिजनेस के लिए ये एक तरीके का परचेज है कि कंसाइनमेंट के बिजनेस में गुड्स आए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने पहले भी बताया, कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है वो एक टाइप का, कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है वो एक टाइप का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो परचेज हो तो डेबिट और सेल हो तो क्रेडिट। इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में परचेज नहीं होता है, इस चैप्टर में सेंट होता है। सेंट हो तो डेबिट, सोल्ड हो तो क्रेडिट। आपको याद होगा मैंने इसी लेक्चर में बताया था, कंसाइनर भेजेगा और कंसाइनी बेचेगा। तो जब कंसाइनर गुड्स भेजेगा तो डेबिट साइड पे एंट्री आएगी, जब कंसाइनी गुड्स बेचेगा तो क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी। तो ये 3 लाख रुपीस के गुड्स कंसाइनर ने भेजे, इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। तो अब शायद राइमिंग, कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट बहुत बार सुनाई देगा, सुनना ध्यान से। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हुआ
टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय कंसाइनमेंट। मैं फिर से बोलता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हुआ टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो हमने जो नीचे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया है, इसमें होगा क्रेडिट 3 लाख बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर वीडियो एंड हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मीटिंग में आ जाना सब लोग। तो कंसाइनमेंट में हुआ डेबिट, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में हुआ क्रेडिट 3 लाख। अब इतना लिखो सब लोग, अच्छी तरह लिखो। लिखो बेटा।